दोस्तों, मैंने दोपहर में एक वीडियो डाला था और वीडियो डाला था कि यहाँ दो सैनिक संगठन यानी आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जबकि सैनिक का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है और एक सैनिक के साथ राजनीति या दुर्भाव के कारण एफआईआर होती है और उनके ऊपर कई धाराएं लग जाती हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ, पूर्व सैनिक संगठन है और उसके अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह तोमर, और ये सैनिक संगठन लगातार ग्वालियर चंबल संभाग में काम कर रहा है, काफ़ी हर लेवल पे काम कर रहा है। इनका उद्देश्य ये रहता है कि हमारे सैनिकों का शोषण न हो, हमारे सैनिकों की बात प्रशासन के प्लेटफॉर्म पर रखी जाए, हमारी वीर नारियों के लिए चाहे जिला सैनिक कल्याण की स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट कराना। जैसा आप सभी जानते हो, जब तक आप संगठित नहीं हो आपकी बात कोई नहीं सुनता है। कर्नल बाथ को भी पुलिस ने पिटाई कर दी थी जो कि एमओडी में कार्यरत थे, और यहाँ पर कभी न कभी ऐसे इंसिडेंट क्रिएट हो जाते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा, आज का मामला है ये महाराजापुरा थाने, जैसे मैंने ग्वालियर की बात की थी, वहाँ पर एक सैनिक है 14 राजपूत का, छुट्टी आता है, अपना मकान बना रहा होता है और मकान बनाते समय वहाँ रास्ते में कुछ सामान पड़ा था, उसको लेकर बात हो जाती है, दोनों की पड़ोसी हैं और बात हो जाती है, वो विवाद होता है, फिर मारपीट हो जाती है। अब वो सैनिक का कर्तव्य बनता है, उसने अपनी यूनिट में बात किया होगा और पुलिस के पास जाता है लगातार 2 दिन, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर यहाँ पर चिरपरिचित अंदाज में एक पूर्व सैनिक है, 2-3 संगठन काम करते हैं, इनके पास बात आती है अरविंद सिंह तोमर के पास, ये उस मामले को संज्ञान में लेते हैं और ऐसा ये करते आए हैं। ये अब इनके ऊपर आरोप किस प्रकार लगते हैं दोस्तों, अब मैं बात इनका इंटरव्यू लेने से पहले मैं जो इनके ऊपर आरोप लगे एक बार उसकी लिस्ट बताना चाहता हूँ कि अरविंद सिंह तोमर का एक फेक संगठन है, मतलब एक फर्जी संगठन है। फर्जी का मतलब ये रजिस्टर्ड नहीं, तो इसका जवाब पूछूंगा। दूसरा, ये शराबी हैं और शराबियों के कुछ फौजी शराबी हैं, उनको लेकर के ये क्या काम करते हैं, यानी प्लॉटों पे कब्जा कराते हैं पहले, फिर कब्जा छुड़वाते हैं, इसके लिए पैसे लेते हैं, और ये जातिगत चीज़ों से मोटिवेट है, हमेशा सामाजिक समरसता को डिस्टर्ब करते हैं। ये भी कहा गया है, ये पुलिस प्रशासन या पुलिस और प्रशासन के साथ सहयोग नहीं करते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पुलिस के लिए है 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तिरंगा यात्रा, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एक अपना एक उद्देश्य है। यानी उनका कहना है ये सैनिक संगठन ही एक गिरोह है बना दिया है। परिवारों के बीच में था, लेकिन ये कहीं ना कहीं जातिगत मुद्दा बनाता है और हमेशा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाता है, जिससे दो समाजों को लड़ने की भी आपस में भावना पैदा हो जाती है और साथ ही साथ फौजियों को भी बदनाम करता है। जबकि दोनों आज फौजी परिवार थे, आराम से दोनों आते, कायमी कराते और अपने चले जाते, जो पुलिस को अच्छा लगता है उस पर कायमी होती जांच करके। लेकिन ये हमेशा ही जातिगत मुद्दा बनाता है, अपनी नेतागिरी चमकाता है और फौजियों के प्लॉटों पे कब्जा यही कराता है, जिसके हजारों साक्ष्य अपने पास, हजारों साक्ष्य फौजियों के प्लॉटों पे कब्जा करवाता है और उन फौजियों से फिर कमीशन भी लेता है और फिर राजीनामा करवाता है। अभी पिछले 10 दिन पहले ही बोड़ापुर थाने में, जो कि आलोक परिया टीआई है, उसके खिलाफ, उससे पहले मुरार थाने में हमेशा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे और जातिगत मुद्दा बनाता है। एक व्यक्ति 4-5 साल लगातार इस अपना काम कर रहा है, तो आज उसके मुंह से सारे सवालों के जवाब आपके सामने रखना चाहूंगा। माननीय एसपी साहब ग्वालियर, ये आपके मामला आपके संज्ञान में होना चाहिए था। हाँ, बात में कुछ बात कहने का तरीका कहीं ना कहीं हो सकता है, उसकी भी मैं बात करूंगा। मैं पुलिस प्रशासन के साथ इनके कोऑर्डिनेशन की बात करूंगा, क्या इन्होंने ग्वालियर में क्या काम किए, उससे पहले कब काम किए, ये सारी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं यहाँ से सीधा मैं कैप्टन जेएस भदौरिया, मैं वो जो संगठन के अध्यक्ष हैं, जिस तरीके का दीपक सिंह गुर्जर है, उन्होंने जो आरोप लगाए, मैं उन आरोपों के जवाब देना चाहता हूं और मैं दीपक को आह्वान करता हूं कि आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आइए और आप अपनी बात रखिए। आपने इतने संगीन आपराधिक मामले इनके ऊपर लगाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये भरोसा है, ये विश्वसनीयता है। सैनिक कभी झूठ नहीं बोलता और सैनिक अपने कर्तव्य के लिए जान दे देता है। तो आखिर इनके ऊपर पैसे लगाने के आरोप, इतने घिनौने आरोप लगे कि आज बंदा टूट गया है और यहाँ तक कि इनके ऊपर 3-3 एफआईआर हुई है। सरकारी काम में बाधा की हो सकती, पुलिस कर सकती है। और इसके ऊपर कहा गया है किसी को जात सूचक, यानी एक पुलिस जो भी कांस्टेबल है, अधिकारी, उसको जात सूचक शब्द बोलना, ये कितनी घिनौनी बात है। हमें ऐसा सेना में सिखाया नहीं जाता है। हम बात धर्म की हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ चलते हैं और यहाँ जात सूचक की बात आती तो बड़ा दुख होता है। जैसे हम जानते हैं कि सैनिक, एक फौजी की जात सैनिक होती है और उसका धर्म राष्ट्र धर्म होता है।
तो माननीय अरविंद सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके आरोप लगे, सबसे पहले आप सेना कब से छोड़ी और ये सामाजिक सेवा या सैनिक संगठन बनाने का उद्देश्य और किस तरह आप काम कर रहे हो, अपने बात रखिए। धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से, मैं 2019 में रिटायर हुआ था। उसके बाद लगातार मैं सामाजिक सोशल वर्क पोरसा क्षेत्र से लेकर अम्बा क्षेत्र तक लगातार, जब मैं पोरसा में था, कई ऐसी जो हमारे समाज की और अन्य समाजों की जो ग्रामीण में जो महिलाएं थीं जिनकी हमने पेंशन बंधवाने का काम किया था, जो विधवा पेंशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद कई ऐसी जो गरीब योजना के तहत जो सम्मान निधि मिलती है सांसद निधि से, उनके कई 10-10, 20-20 हज़ार के चेक दिलवाने का काम किया है। अकस्मात दुर्घटना हमारे क्षेत्र में जो भी हुई है उसमें 4-4 लाख के 2.5 लाख के जो मुआवजे दिलवाने का काम ये पूरा हमारा जो संभाग है वो जानता है, खासतौर से अम्बा क्षेत्र। ओके, मैं यहीं पर, अब इन्होंने आपके सामने प्रूफ, इन्होंने इस बात को कहा है कि मेरे अंदर रिटायरमेंट के बाद ये जज्बा ये लगा कि यार समाज में हमने कुछ करना है, तो अपने गांव से बात शुरुआत की। तो मैं जानना चाहूँगा, अब्बा में एसडीएम कौन थे, तहसीलदार कौन थे उस समय? राजीव समाधिया जी एसडीएम थे, जो हाल ही में अभी इधर घाटी गांव में है। उनको हमारे बारे में बहुत अच्छे से पता है और लगातार उस समय के एक शर्मा जी थे वहाँ एसडीएम, उनको पता है। और लगातार उस समय हमारे जो एडीएम साहब हुआ करते थे, जिनका नाम भार्गव जी हैं, जो अभी एडीए अपने जो जीडीए के सीईओ हैं, इनको सबको हमारे बारे में पूरा क्षेत्र जानता है। ओके, यहाँ मैं रोकना क्यों चाह रहा हूँ कि हर सवाल का इनसे जवाब, और मैं ग्वालियर एसपी साहब को कन्वे करना चाहता हूँ, डीएम साहब को कन्वे करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति कह रहा है कि रिटायरमेंट के बाद 3-4 साल सर्विस, और वहाँ के जितने प्रशासनिक अधिकारी, आपके एडमिनिस्ट्रेशन जितने ऑफिसर्स हैं उनके नाम, और इस बात को चैलेंज करें कि आप उनको हमारे बारे में पूछिए, हमारे कैरेक्टर के बारे में पूछिए, हमारे काम के बारे में पूछिए। अब आपने इतना बताया, अब मैं जानना चाहूँगा, क्या आपकी पारिवारिक लायबिलिटीज नहीं है कि आपने नौकरी करना ठीक नहीं समझा? ऐसा था, मैंने देखा लोगों के साथ जो कई जो ग्रामीण में जिनकी परेशानियां हैं, जिनको विधवा पेंशन, जो बेचारी बहुत गरीब लोग हैं उनको पेंशन की बड़ी आवश्यकता है। ऐसे गरीब लोग हमारे गांव के जो वाल्मीकि समाज के थे, जिनको राशन पर्ची की बड़ी आवश्यकताएं होती थी, वाल्मीकि समाज के लोगों को मैं अपनी गाड़ी में बिठा के, उस समय वर्मा साहब कलेक्टर हुआ करते थे मुरैना में, ये घटना 2020 और 22 की है। उस समय मैंने सभी की जो विधवाओं की पेंशन बंधवाना, राशन पर्ची बंधवाना, इवन जब कोरोना आया था मैंने 3 गाँवों का 2 साल लगातार राशन हमने बांटा है अपने ग्राम पंचायत के, पूरा हमारा क्षेत्र जानता है। सर, आप इस बात को ऑथेंटिकेटेड कर सकते हो, क्योंकि ये चैनल फौजियों का है और फौजी की बात रख रहा है। हम किसी का पक्ष नहीं रख रहे, हम उनका भी पक्ष सुनेंगे। हम इनके इतिहास में जाना चाहते हैं कि आपने किसी को क्रिमिनल बनाना या क्राइम करना, जब तक साक्ष्य कुछ नहीं है, बट आपने एक प्रेडिक्शन डाला है। मैं चाहता हूँ, आपके वाइफ और बच्चे कितने? मेरे एक लड़का है, वो आगरा में पढ़ता है और कभी कभी इधर आते हैं। अभी दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनकी एक बड़ी छोटी फैमिली, एक बेटा है और इतनी पेंशन है, घर में ज़मीन है, तो इन्होंने सोचा कि मैं जितनी भी 15-16 साल सर्विस करके आया हूँ तो मैं समाज की सेवा करूँ, और समाज की सेवा करना कोई बुरी बात नहीं। यदि इससे किसी की पहचान बनती है या इसके कोई किसी पॉलिटिकली आगे आता है तो इसमें शायद कोई बुरी बात नहीं है, शायद आप इस बात को समझ सकते हो। अब मैं बात करूंगा, जैसे ही आप ग्वालियर आए और आज इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, क्या इससे आप कभी शराब का सेवन किया? सच बताना। मैं आज तक, मेरा पूरा क्षेत्र जानता है और यहाँ जितने भी अपने फौजी हैं जानते हैं कि मैंने आज तक 41 साल की एज में बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, तम्बाकू, दारू तो बहुत दूर की बात है, इस्तेमाल नहीं किया। बल्कि जो हमारे को जो एथराइज है कैंटीन से दारू, वो हमारा प्लास्टिक कार्ड या स्टेशन हेडक्वार्टर या ग्वालियर के किसी भी कैंटीन में देख सकते हो कि आज तक हमारे कार्ड पे कभी दारू नहीं ली गई। बहुत अच्छी बात है, ये भी आप नोट कर सकते हो कि हमारे कार्ड का कभी यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें इस बात का हम कोई शौक नहीं है, सेना में भी रहे। अब मैं बात करूंगा कि इस मुद्दे पे आना चाहता हूं ताकि आप इनके पास्ट को वेरीफाई कर सको, और इसके लिए इन्होंने सभी अपने साथ छपने रखे। अभी आपको कहा गया है कि आप पिलोटों को कब्जा कराते हो और धंधा करते हो और उसके बाद राजीनामा कराते हो, इसके लिए आपने लोगों से पैसे लेते हो। इसको किस तरीके से, किस चैलेंज के साथ खारिज करना चाहते हो? आपको इसमें बैक में ले जाना चाहूँगा।
ये घटना है 2022 की, जब पूर्व सैनिकों का 10% आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार में ख़त्म कर दिया था। तो मैं अपने क्षेत्र में काम करता था पूर्सा अम्बा में। यहाँ से लोगों के फ़ोन गए, मेरे से बहुत से लोग जुड़े हुए थे। उनका कहना ये था कि ऐसे ऐसे सैनिकों का ये आरक्षण ख़त्म हुआ है, तो आप लोग आएँ यहाँ पर प्रदर्शन करें। तो हमने यहाँ पर 2 महीना लगातार धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे उस बार। कई बार हमारी उनसे मुलाकातें हुई और उनने वो 10% जो जितने भी विभाग हैं सब में 10% मिला है फौजियों को, ओनली मात्र पुलिस को छोड़कर। तो इसके विषय में लगातार अपन काम कर रहे थे। जब धरना ख़त्म हो गया तो लोगों ने कहा संगठन का रजिस्ट्रेशन करवाओ। 5 जून 2023 को हमने संगठन का रजिस्ट्रेशन करवाया। जब मैंने देखा कई ऐसी विधवा वीर नारी हैं जिनकी समस्याएं थीं, तो उसको हमने 5 क्या डेट बताया आपने? 5 जून 2023। 5 जून 2023 ग्वालियर से इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। और ये भी बात आपने बताया कि ये फेक है या फर्जी है। अब मैं बात करूंगा कि कोरोना के टाइम की मैं बात करूंगा। मैं उसके बाद की आप ये देख सकते हो इनके सामने इनका पीछे जिस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और इसके अंदर रजिस्टर नंबर लिखा है, प्रॉपर है। तो मैं ग्वालियर प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जो जिस तरह एक एलिगेशन लगाया तो उसका साथ है। अब मैं बात करूंगा पैसे की, और मैं बात करूंगा कि एक सैनिक है तो सैनिक संगठन बनाना कोई गलत बात नहीं। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे डिपार्टमेंटली मुद्दे होते हैं, हमारे जिला सैनिक कल्याण के मुद्दे हैं, हमारे ECHS के मुद्दे हैं, कैंटीन के मुद्दे हैं। और इसके लिए स्टेशन कमांडर के साथ मीटिंग होती है, सवेरिया कमांडर आते हैं, वास्ट टाकीज में इंटरेक्शन होता है। और इसके लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से आप पूछ सकते हो कि यह संगठन काम किस तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या किस तरह। और जितनी आपकी 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, आपकी जितना तिरंगा यात्रा है, और जो राष्ट्रीय भावना को स्कूल से लगा करके सड़क तक कई ऐसे प्रोग्राम है, वो भी आपको साक्ष्य के सामने रखेंगे। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की। अब कल के मुद्दे की मैं बात करूंगा, क्योंकि हर सवाल का जवाब देना होगा। मैं बात करूंगा, आप पैसे का आरोप लगाए, इसको किस प्रकार खंडन करना चाहते हो? पैसे का मैं आपसे सबसे पहले एक ही बात कहूँगा, यदि किसी से भी कोई पैसे का 5 पैसे का मेरा लेन देन है, आज तक कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस थाने में या किसी भी जनप्रतिनिधि के पास मेरे विरुद्ध किसी ने शिकायत दर्ज कराई है क्या? कोई भी व्यक्ति बताए। तो जो पैसे का जिस प्रकार का जो आरोप है ये निराधार गलत है, क्योंकि संगठन में लगभग 51 पदाधिकारी हैं और संगठन की कोई भी कार्रवाई होती है प्लॉट से संबंधित छुड़ाने के संबंध में प्रॉपर सभी पदाधिकारियों को पता होता है। प्रॉपर जो जितने पढ़े लिखे हमारे जो क्लर्क से संबंधित हैं उनके पूरे दस्तावेज चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, तभी अपन प्लॉट को छुड़ाने का या उस पर नींव भरवाने का शासन प्रशासन को इन्फॉर्म करते हैं। तब हम मौके पर जाकर और सामाजिकता बिठाने का भी काम करते हैं। जब सारी बातें हो जाती हैं तो भाई जैसे किसी व्यक्ति से पैसे लिए, ना उसको ज़मीन मिल रही है ना पैसा मिल रहा है। ये प्रशासन को भी पता है कि आज तक मेरी कोई FIR किसी भी थाने में नहीं है। पैसे से संबंधित, धोखाधड़ी संबंधित, 420 के संबंधित किसी भी थाने में कोई मेरी FIR नहीं आज तक। दोस्तों, जैसा इन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन किया, स्पष्टीकरण दिया कि यदि किसी ने कोई शिकायत या आज भी खुला चैलेंज कर रहे हैं लिया होगा तो वो इसी ग्वालियर में होगा। और क्या मैं आप बात करना चाहता हूं, क्या आप फौजियों का काम करते हो तो क्या उसमें जाति देखते हो? उसमें कहा गया है कि आप किसी जाति के लिए साथ खड़े होते हो, किसी जाति विशेष के लिए नहीं होते। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे संगठन में वाल्मीकि समाज के लोग जुड़े हैं। आप वाल्मीकि समाज से बात करते हो, लगातार उनके नामांतरण और ऐसे कई प्रकार के जो मुद्दे हैं उनको हमने करवाने का काम किया है। ये हमारे वाल्मीकि समाज के खड़े हैं। उसके बाद जो बात कर रहे हैं जातिवाद की, उन्हीं के समाज के जसपाल सिंह गुर्जर साहब का एक मैटर था जो मुरार थाने में लगातार पूरे दिन धरना प्रदर्शन किया था और वो SP साहब को खुद पता है वहाँ पर। उसके बाद जसपाल सिंह गुर्जर साहब के लिए पूरे दिन प्रदर्शन मुरार थाने में किया गया है। उसके बाद चौखोटुई के रहने वाले सूबेदार उत्तम सिंह मावई, जिनके लिए लगातार यहाँ से 10 गाड़ियाँ भर भर के हम लोग उनकी सामाजिकता बिठाने के लिए लड़ाई झगड़ा ना हो, थाने को ज्ञापन दिया, आवेदन दिया। लगातार बर्मा ऐसे कई बर्मा समाज के लोग थे, उनका हमने प्लॉट छुड़वाए। ऐसे यादव समाज के कई लोग थे, उनके हमने कार्रवाइयाँ करवाई। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा है कि हमारी जाति की तो बात अलग है, हम किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं है और ना ही ऐसा मोटिव हो सकता और ना ही विगत समय में ऐसा हुआ। लेकिन ये राजनीति जिस तरह जंतर मंतर पर हुई है कॉकरोच जनता पार्टी के साथ पॉलिटिकली एज या पॉलिटिकली एडवांटेज लेने के लिए, इस तरीके की लोग भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पे चला रहे हैं
और हम उम्मीद करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, पर्सनली करते हैं कि आप जितने फौजी जिस तरीके से आज इनके खिलाफ थे, आप बैठ करके आप बातचीत कर सकते हो। इन्होंने कोई भी शब्द कहा हो कि किसी समाज के प्रति या कभी कहा हो तो आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि इनका संगठन है, हर फौजी है यहाँ, समाज और सरनेम कोई देखता नहीं है और इस तरीके की फौज की टेंडेंसी होती नहीं है। यदि समाज की बात करते तो इनके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि फौजी जानता है कि फौज की खुद की समस्याएं बहुत होती हैं। फौज अपनी खुद जो इनकी जो रोजमर्रा की है पेंशन संबंधी उन समस्याएं और कहीं उसका शोषण न हो। और बात ये नहीं है कि बात आज जवान के साथ खड़े हैं। विगत में मैंने देखा हुआ था कि मेजर चौहान साहब के साथ कुछ यहाँ पर रोड क्लैप्स हुआ था और जहाँ पर पुलिस ने उनके साथ हुआ था, तब भी बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने आंदोलन प्रदर्शन किया था। क्या जाति थी, क्या 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 मोटिव था इसके पीछे? मोटिव था सैनिक धर्म और मोटिव थी सेना। चाहे आप सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, हम सैनिकों के लिए क्या है, कमिटेड है, हमारा ऐसा खून है। हमें कहीं गलत होता है तो लगता है। हाँ, तो वो चौहान वाला मैटर के बारे में बताइए। मैं मेजर आपको चौहान बताना चाहूँगा, ये आशीष चौहान साहब के साथ जो घटना हुई थी उसमें हम लोग सभी सैनिक पहुंचे थे, जिसमें स्टेशन कमांडर साहब ने भी हम लोगों को कॉल किया था और वहां हमने स्पष्टता के साथ बात रखी थी कि एक भारतीय सेना का मेजर है रैंक से और वो अपनी बता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस प्रकार से उनके साथ बर्बरता की, मारपीट की। उसके बाद जब एसपी साहब, आईजी साहब और मंत्री, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के साथ हमारा जो बैठक हुई, संवाद हुआ और वो टेबल पे वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। लगातार .02 का जो अभियान नशा मुक्ति केंद्र का पुलिस ने चलाया है, उसके लिए हमने कार्यक्रम पुलिस के करवाएं। और जो बच्चों के प्रति एक अभी एक योजना चलाई थी मुस्कान, उसके यहाँ सीएसपी साहब का, टीआई साहब का यही कार्यक्रम भी हमने करवाया था। जो मुस्कान का था अभियान, उस पर भी हम सब ने पुलिस का सहयोग किया है। लगातार 26 जनवरी, 15 अगस्त की जो रैलियां हैं, दौड़ प्रतियोगिताएं हैं, जो लगातार हम लोग करवाते रहते हैं। ओके दोस्तों, इनकी बात सुनी और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे समाज के हित में, हमारे राष्ट्र के हित में। फिर ये चूक कहाँ हुई कि कहा जा रहा है कि आप पुलिस और प्रशासन को कोऑपरेट नहीं करते हो। तो ये कोऑपरेट के लिए सबसे पहले मैं विनम्रता से आपका जवाब चाहूँगा। यदि आपकी बातें किसी को हट की हैं तो आप ओपलाइज करोगे या यहाँ माफ़ी भी मांगोगे कि हो सकता है उत्तेजना में। आपका क्या इसमें जिससे धारा लगाई, इसमें बड़ा इंटेंशन क्लियर हो रहा है। क्या आपका कैसा कोई इंटेंशन था या कहने में या किसी को बुरा लगा है किसी पुलिस या प्रशासन को, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? आपको मैं एक शॉर्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि जब आशीष चौहान साहब के साथ जो घटना हुई थी, जब हम लोगों ने खुद ही मना किया था कि जो पुलिस के कांस्टेबल हैं उन पे हम एफआईआर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं और ये यहाँ पर सामाजिकता बैठ जाए और बात ख़त्म हो जाए। ऐसे ही घटना हुई थी सूबेदार मेजर राकेश सिंह राजावत के साथ भिंड में, जो म्योना थाने में। वहाँ भी हमारे जो सूबेदार मेजर के साथ थप्पड़ मारा गया था, कॉलर पकड़ी गई थी, लेकिन वहाँ भी हम लोगों ने कोई एफआईआर का पुलिस के ऊपर जोर नहीं दिया था। सामाजिकता को हम कभी ख़राब नहीं करते हैं, पुलिस के साथ सदैव कोऑपरेशन करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो घटना हुई, ये घटना थी 28 तारीख की। यदि 28 तारीख को पुलिस एफआईआर महाराजपुरा थाने में कर देती, 28 के बाद 29 को कर देती, तो ये वाद विवाद होता ही नहीं। मैं तो इसके घटना के 2 दिन बाद, 24 घंटे बाद थाने में शाम को गया हूँ। उसके बाद जो एफआईआर हुई है जो फौजियों की तरफ से, वो लगभग 8:30 बजे हुई है। उसके बाद हम लोग उससे पहले काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया है। अब रही बात, जब कोई पुलिस के अधिकारी हों या कोई पुलिस के कर्मचारी हों, वो यदि किसी भी हमारे जवान हैं या हमारे जो वरिष्ठ सीनियर हैं, जो कैप्टन सूबेदार मेजर से रिटायर हैं, उनके साथ कोई बदतमीजी करता है, तो कहीं ना कहीं बातों में ऐसे लगता है कि हमारा कोई अपमान कर रहा है, हम देश के सैनिक हैं। तो इसी इंटेंशन में हमने भी कोई जो बात कही होगी। अदरवाइज ऐसा कोई हमारा किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम शहीद जो वीर नारी हैं, जिन्होंने अपने पतियों को इस देश के लिए खो दिया है, उनके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने अपने
जीवन का बलिदान दे दिया है, उनके परिवारों के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे हाल ही में आपको मैं बताना चाहूँगा कि अशोक चक्र सम्मानित कल्याण सिंह तोमर के लड़के की अनुकंपा नियुक्ति के लिए वो वीर नारी को मैं लगातार भोपाल लेके गया, उनको अधिकार की बात कर रहा हूँ। और भिंड में लगभग ऐसी 25 वीर नारी हैं जिनके जो भी समस्याएं थीं वो हमने भिंड में जा के राकेश सिंह राजावत के साथ सुलझाने का काम किया। तो दोस्तों आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि मैं वीर नारी हूँ या शहीद स्मारक हूँ, उनके रिनोवेशन जाकर के खुद कराए, पूर्सा से, मुरैना से, हर जगह एक व्यक्ति जा रहा है कि इन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ फौजी के साथ था, मेरी भावनाएं थी, FIR नहीं हुई। और उन्होंने कहा है कोई भी फौजी किसी भी जात का हो हम जरूर जाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि सामने जब उस फौजी का झगड़ा होता है तो वो भी पार्टी फौजी थी, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा वो फौजी नहीं है। हाँ, अब बहुत सारे फौजी हैं, उनके साथ हो सकते हैं, वो किस हिसाब से हुए हैं। अब वो बात जाति की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? यानी एक जाति के साथ आपको जोड़ा जा रहा है कि आप इस तरीके के विशेष आपके ऊपर एक गंदा आरोप लगाया है? नहीं, मैं सर्व धर्म का पालन करता हूँ और सभी जो सैनिक धर्म है, एक सैनिक धर्म है, कोई जाति नहीं होती है। लगातार हमने जैसा आपको अभी बताया है कि गुर्जर समाज के लिए मैंने लगातार काम किया है। किसी का चाहे घर पे खाली करवाने का था, वो पुलिस के द्वारा करवाने का काम किया है। सभी समाजों के लिए हमने काम किया है। और जो लोग दूसरा पक्ष जो बोल रहे हैं कि हम फौजी हैं करके, रिश्तेदारियों में, नातेदारियों में बहुत से फौजी होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत यहाँ पर जो फौजी वर्तमान में सेवारत हैं और जो रिटायरमेंट फौजी हैं, ऐसा कोई आपस में जो लड़ाई झगड़ा नहीं है। एक वो सिविलियन है जिनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, और इधर जो एक जो सेवारत फौजी है जिसके साथ संगठन खड़ा है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो एक कांग्रेस पार्टी का एक लीडर, उपाध्यक्ष के तौर पे वो अपना अध्यक्ष जो भी है काम कर रहा है, वो आरोप प्रत्यारोप, वो एक पार्टी के तौर पे काम कर रहे हैं। गुर्जर समाज से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मैं लगातार सभी से सभी के साथ काम कर रहा हूं। क्या कहना चाहते हो गुर्जर समाज से कि जिस तरीके से उनके राजनीति का शिकार न हो और आप अपनी तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों उनको पता ही नहीं होगा कि मामला क्या है, और जिस तरीके से आपको टारगेट किया जा रहा है आखिर विशेष समाज को, क्योंकि आप सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हो, भाईचारे की बात कर रहे हो, तो वो हमारे भाई हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज दूंगा कि संगठन लगातार सभी के समाज के हित की रक्षा के लिए है, पूर्व सैनिकों के लिए है और सभी समाजों के लिए, चाहे वो यादव हो, चाहे वो पाल समाज हो, बघेल समाज हो, या कोई भी यादव समाज हो, या कोई सामाजिक जनरल कैटेगरी का हो, सभी के लिए संगठन काम कर रहा है। लेकिन मेरे व्यक्तिगत किसी विचारों से किसी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं क्षमा चाहता हूं। बट मेरा जो कार्य है, और कार्य क्षेत्र पिछला भी उठा के वीडियो के माध्यम से देख लिए, मैंने सर्व समाज के लिए सदैव लड़ाई लड़ी है और सभी जो सैनिक हित के लिए, सैनिकों की रक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा है कि हम सैनिकों की हित के लिए प्रशासन के साथ काम करना चाहते हैं, सैनिक कभी भी इस तरीके की बात नहीं करता, और कहा है यदि किसी की भावना आहत हुई है जाने अनजाने में तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप इसका मतलब पूरा समझ चुके हो। और प्रशासन से क्या कहना चाहते हो कि प्रशासन ने किस तरीके से आपके ऊपर FIR किया है? आप प्रशासन, आप क्या आगे आपका किस तरीके से इस चीज को आप एक्सप्लेन करोगे? क्या आप SP साहब से मिलना चाहोगे, अपनी बात रखना चाहोगे? जी बिल्कुल, मैं SP साहब से बात भी रखूँगा। मैं संभागीय अध्यक्ष हूँ, मेरा ये राइट भी है कि अपनी बात रखना। आखिर जो मेरे ऊपर जो FIR दर्ज कराई उसका मेरी गलती बताएं कि आखिर ये पूरा मध्य प्रदेश, पूरा चंबल संभाग देख रहा है, उसके बाद पूरी भारतीय सेना के जितने जवान जुड़े हुए हैं वो भारतीय सेना देख रही है, जितनी भी विधवा वीर नारी हैं वो देख रही हैं कि अरविंद सिंह तोमर ने जो काम किया है सभी सैनिकों के लिए और सभी वीर नारियों के लिए, सभी समाज के लिए, वो आज सारा समाज मेरे साथ खड़ा है। और पुलिस प्रशासन से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने एक माहौल क्रिएट करके मेरे विरुद्ध जो FIR दर्ज कराई है उसको आप वापस लें, और ये जो सैनिकों की सामाजिकता है और समाज की सामाजिकता जो बनी रहे, मैं इतना ही चाहता हूँ। पुलिस से मेरा कोई विवाद नहीं है और मेरा कोई ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। मैं सामाजिकता को और शासन और प्रशासन को एकता के साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ और लगातार सैनिकों के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा माननीय SP साहब से मैं सीधा अनुरोध करता हूँ कि जो भी एलिगेशन लगाए इन्होंने 1 by 1 हर एक का जवाब दिया है, स्पष्टीकरण दिया है, और उन्होंने कहा है मैं इस चीज़ को
आपके सामने कहीं भी प्रूफ के साथ रख सकता हूं कि यानी इससे कोई, और सामाजिक भाईचारा के उन्होंने कहा है हम लगातार सभी समाज के लिए काम करते हैं, हम फौज की सिखलाई के अनुसार काम कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है ये, तो व्यक्तिगत एजेंडा किसी के पास होता तो किसी के पीछे 100 200 400 लोग नहीं होते, और ना ही अभी तक कम से कम 8 से 10 साल वो इस तरीके की सामाजिक मैं सेवा कह सकता हूं या सामाजिक सक्रियता कह सकता हूं। तो माननीय एसपी साहब से अनुरोध है कि कल ये पूरा अपना पक्ष रखने के लिए आपसे मिलेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें इनकी बात को अच्छे से समझें और दोनों पक्षों को बुला करके और पूरे सही तथ्यों की जांच करें। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद।